Hello, viewers. So today's question is from JEE Advanced 2020. The question is from electrostatics. The question is saying two large circular disks separated by a distance 0.01 meter are connected to a battery via switch. स्विच से जुड़ा हुआ है ये दो डिस्क दे रखी है आपको ये स्विच है ये बैटरी है चार्ज ऑयल ड्रॉप्स ऑफ डेंसिटी दे रखी है चार्ज ऑयल ड्रॉप्स की ये जो ऑयल ड्रॉप्स आपको दिख रही है आर रिलीज थ्रू ए टी होल एट सेंटर ऑफ द टॉप डिस्क तो इन ऑयल ड्रॉप्स को इस होल से रिलीज किया गया इसके अंदर डिस्क के अंदर नाउ once small some oil drops achieve terminal velocity जब कुछ ड्रॉप्स टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेंगे स्विच एस इज क्लोज्ड स्विच एस को उस टाइम क्लोज कर दिया जाएगा दैट मींस बैटरी को ऑन कर दिया जाएगा एज अ रिजल्ट ऑयल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस इतना stops moving vertically and floats between the disc तो जैसे ही ये किया जाएगा तो ऑयल ड्रॉप मूव करना बंद कर देगी और फ्लोट करने लग जाएगी रेस्ट पे आ जाएगी एक तरह से जिनका रेडियस इतना होगा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑयल ड्रॉप तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ऑयल ड्रॉप पे ये हमको निकालना है और कुछ गिवन है ना गिवन नहीं है कि बॉयंसी को मानना नहीं है बॉयंसी नहीं है यहाँ पे ठीक है तो पहले ये समझते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे और फिर उसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली जैसे ही हम इन ऑयल ड्रॉप्स को गिराएंगे तो इन पे नीचे की तरफ वेट एक्ट करेगा है ना हालांकि यहाँ पे कुछ मीडियम है उसकी बॉयंसी भी ऊपर लगती लेकिन बॉयंसी तो मानना नहीं है तो बॉयंसी तो है ही नहीं कुछ भी लगेगी ही नहीं तो जैसे ही नीचे लगेगा तो ये नीचे की तरफ एक्सलेट करेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी जैसी बढ़ना शुरू होगी तो मीडियम का एक विस्कस ड्रैग लगेगा एक तरह से एफ वी इसको बोलते हैं हम 6 पाई ईटा आर वी आपको याद हो आपने टॉपिक किया होगा फ्लूइड्स में टर्मिनल वेलोसिटी तो वहां पे आपने देखा होगा साथ में वहां बॉयंसी भी लगती है लेकिन यहाँ बॉयंसी तो है नहीं तो खाली ये लगेगा और यहाँ स्पीड बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ये टर्म जो है बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी एक टाइम पे वेट और विस्कस ड्रैग बराबर हो जाएंगे उस समय इसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगी उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी ठीक है अब ये काम हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई अभी आपने बैटरी को बिल्कुल ऑन कर दिया तो बैटरी के ऑन करते ही वो जो पार्टिकल्स थे वो रुक गए है ना मतलब पार्टिकल मूव होना बंद हो गए दैट मीन्स कि भाई मूव होते ही बंद हो गए मतलब वेलोसिटी खत्म हो गई तो उस पे विस्कस ड्रैग तो जीरो हो जाएगा उस समय विस्कस ड्रैग तो लगेगा ही नहीं लेकिन नीचे की तरफ एक फोर्स है ग्रेविटी इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई और फोर्स है जो लगने लग गई उस पे है ना जिसने इसको रोक दिया बिल्कुल ही तो इसका मतलब ये है कि उस पे ऊपर की तरफ कोई और फोर्स जो है वो लग गई है ना और ग्रेजुअली उसकी स्पीड कम होते होते वो बिल्कुल हॉल्ट हो गया मोशन खत्म हो गया तो वो फोर्स कौन प्रोवाइड कर सकता है वो फोर्स प्रोवाइड कर सकती है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं तो जैसे ही आप बैटरी को ऑन करोगे तो यहाँ पे एक चार्ज आएगा पॉजिटिव यहाँ पे एक चार्ज आएगा नेगेटिव बिकॉज बैटरी का पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट है ना तो ये ऊपर आएगा बैटरी का पॉजिटिव और ये आएगा नेगेटिव और नीचे की तरफ इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी प्लस से माइनस की तरफ है ना तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए तभी इस वेट को वो होल्ड कर पाएगी रोक पाएगी ऑब्वियसली उसके लिए इसका जो चार्ज है हमको ये पता होना चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो उससे फोर्स लगती है क्यू इंटू ई और अगर एक नेगेटिव चार्ज को छोड़ते हैं तो उससे पीछे की तरफ लगती है क्यू इंटू ई बिकॉज फोर्स चार्ज नेगेटिव होता है तो वैसे ही इसका चार्ज जो है मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इस ऑयल ड्रॉप का चार्ज कुछ नेगेटिव रहा होगा माइनस की तभी इस पे फोर्स ऊपर लगेगी दैट इज क्यू इंटू ई और नीचे की तरफ लग जाएगा इस पे वेट हालांकि जरूरत नहीं है आप सिंपली मॉड से काम चला सकते हैं और वो रुक जाएगा बिल्कुल ही है ना तो क्यू इक्वल टू एम जी हो जाएगा और एक फॉर्मूला और होता है डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस मतलब यहाँ जितना डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी एग्जिस्ट कर रही है इनटू उनके बीच का डिस्टेंस तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं क्यू इक्वल टू डेल्टा वी बाई डी मास के बदले पुट करता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम तो हमको निकालना है इसमें क्यू है सो क्यू की वैल्यू हो जाएगी क्यू के बदले पुट कर लेते हैं एक्चुअली वन इंटू ई एन निकल के आएगा रो 4 पाई और क्यूब डी अपॉन 3 डेल्टा वी इंटू ई नाउ लेट्स पुट ऑल वैल्यूज रो है आपके पास 900 इंटू 4 पाई आर की वैल्यू है दिस तो 64 इंटू 8 10 की पावर माइनस 21 और डी है डिस्टेंस जो कि आपको गिवन है 0.01
10⁻², अपॉन 3 डेल्टा V है 200, इंटू ई है 1.6 10⁻−19। अब ये सारी वैल्यूज जो है पुट की जाती हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, है ना। 1.6 से ये कट गया 5, और 3 से ये भी कट गया 3, 2 से ये भी कट गया 2। तो ये निकल के आएगा आपके पास 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, तो 30 इंटू 64 पाई इंटू 10⁻−21 - 2, और माइनस +19। तो दिस इज इक्वल टू 1920 पाई इंटू 10⁻⁻4, तो 0.192 इंटू 23 इंटू पाई। जी बच गया, यहाँ पे जी को ले लेते हैं क्योंकि जी हमने लिया ही नहीं मास के बदले, यहाँ पे जी भी आएगा। दिस इज विद जी, बिकॉज मास तो पुट कर लिया हमने, यहाँ जी पुट नहीं किया, तो ये जी को पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक 10 और आ जाएगा। सो ये बचेगा +1, तो दिस इज 10⁻³ दिस इज इक्वल टू 1.92 इंटू पाई। अब जरा इसको आप सॉल्व करें, तो दिस इज 1.92, 1.92 इंटू 10, 1.92 इंटू 3.14, दिस इज इक्वल टू 6.02। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास होंगे। एन इक्वल टू अगर बात करें तो एन इक्वल टू लगभग 6 निकल के आएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 6। तो उसका आंसर सिंपली ये हो गया। तो उसमें हमें को ये पता होना चाहिए कौन कौन सी फोर्स लगती है और कैसे मोशन का हॉल्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई बिलीव ये आप लोग क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इफ इट इज क्लियर, तो आपको मेरे कंसेप्ट जो मेरा कंटेंट है अगर पसंद आता है आपको, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।